नाखून तोड़ दिया, ऊपर से भाव कह रहे तुम। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं ना। देखोगे किसे? डांस करते करते जो आ रहे थे तुम। हाँ, डांस करा तो तुम भी डांस करो। तुम्हारे साथ? क्यों नहीं, पर किस खुशी में? तुम मुझे प्रज्ञा की फोटो क्यों दिखा रहे हो अभी? कितनी खूबसूरत नहीं, सिर्फ सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी। चिढ़ा रहे हो तुम मुझे? तुम जानते हो मैं कौन हूं और ये कौन है अभी? जानता हूँ, और ये बात तो मुझे 1000 बार बोल चुकी और मैं भी तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि तुम मुझसे आजाद हो। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम भी मुझे मत रोकना। क्या हो गया तुम्हें? आज मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। और इस खुशी का रीजन? देखो, जिस गली जाना नहीं उस जगह का पता जानकर क्या करोगी? जिस खुशी से तुम खुश होने नहीं वाली वो वजह जानकर क्या करोगी? देखो, उल्टा तुम मेरा दिमाग खराब करोगी, मेरा टाइम वेस्ट करोगी, और टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। है को अभी मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है सब कुछ जानने का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? समझना तुम्हें नहीं है, किसी और का। किसे? इसे। ये अभी क्या बोल गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इस बात भी प्रज्ञा की फोटो क्यों दिखा रहा था? और इतना खुश भी था। क्या खुशखबरी मिली इसे? काम करने देंगे? क्या यार, तुम सुबह सुबह काम लेकर बैठ जाती हो। खाना ना बनाओ तो आप कहते खाने में स्वाद नहीं आया, रोटियां ना बनाओ तो कहते गोल नहीं है। आप ही की फरमाइश होती है। तो चलो हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। अरे आप कोई देख लेगा, हटिए। कमाल है, अब तुम बीवियां अगर हम पतियों को रोमांस नहीं करने दोगे तो हम रोमियो कैसे बनेंगे? किचन में रोमियो? क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। अरे हेल्प करो, आप क्या करो? ऐसे थोड़ा ना काम। अरे तू कर, तुझे जितना रोमांस करना है तू कर। आज से इस घर में सिर्फ रोमांस होगा और कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से ना तुझे पूरी छूट है, तुझे जो रोमांस कर रहा है कर। मेरा बस चले, पूरी दिल्ली से रोमांस करो। आज बेटे को रोमांटिक डे बना दूं। तेरा भाई आज बहुत खुश है। क्या कर रहे हैं? मेरे हाथ में आटा लगा शर्ट पर। अरे हाथ का क्या, तेरे हाथ में कीचड़ भी लगा होता ना, तुझे 10 बार बोलता मैं। बोलेगा भी, लेकिन हुआ क्या? केरा और मेरा डीएनए मैच हो गया है। What? मतलब आप ये प्रूफ हो गया कि केरा मेरी बेटी अपने डॉक्टर प्रज्ञा के घर और केरा के साथ प्रज्ञा को उठाकर अपने साथ इस घर में ले आऊंगा। क्या बात कर रहे हो? क्यों फोन कर रहे तुम मुझे बार बार? निखिल, ये जो सारी गड़बड़ हुई है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो पर रिजल्ट कुछ नहीं देते। और क्या फायदा है तुम्हारा फिर? अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं अभी तुम्हें एक बहुत बड़ी फायदे की बात बता सकता हूँ। You know what? I'm not interested. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने लैब में किसी को बहुत बड़ी रकम दी, वहीं से फोन आया था। क्या है डीएनए रिपोर्ट में? I mean, अभी और क्यारा का डीएनए मैच हो गया क्या? वो तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा, जो किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है निखिल, तुम सिर्फ ये मेक श्योर करना कि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आनी चाहिए। बाकी आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद भी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना? या आई नो आई विल नीड यू, लेकिन पहले मुझे रिपोर्ट मेरे हाथ में चाहिए, सिर्फ मेरे हाथ में। जैसे तुम्हें कुछ भी पता चलता है, कुछ भी रिपोर्ट का कुछ होता है, मुझे सबसे पहले मुझे फोन करो। Do you understand? रिपोर्ट पहले तुम्हें ही मिलेगी। यार नाना करते तूने मुझे मीठा खिला दिया। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी देंगे तो मुंह मीठा नहीं कराएंगे? वो कराएंगे, लेकिन अब मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे आगे प्रज्ञा को लाना भी तो था। मेरी है। मेरी मतलब मैं तुझसे अपनी खुशखबरी शेयर कर सकता हूँ, तू मीठा शेयर नहीं कर सकता। सॉरी, स्वीट्स में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। अच्छा, मैंने बनाया है, जीजू से शेयर नहीं करेंगे ना तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये हुई ना मेरी बहन। कोई बात नहीं, बस एक दिन है, कल मेरी बहन को आने दो, फिर देखूंगा तुम दोनों को। मेरी बहन तब आई जब मैं लेकर आऊंगा ना, मैं चॉकलेट उसकी बाहर आता हूँ। अरे क्या? What? तू इधर आ, इधर बैठ। हाँ? बैठ। आप बोलेंगे क्या उनसे? बोलना क्या है? सबसे पहले रिपोर्ट देखो, बोलूंगा कि मैंने प्रूफ कर दिया कि कियारा मेरी बेटी है, और ये भी कि वो अब चैलेंज हार गई
उसके बाद एंड में बोलूंगा कि उसने मुझे छुपाया, गलत किया, लेकिन अब मैं सब सही कर दूंगा। किएरा के साथ साथ मैं उसे भी अपने घर वापस बुला लूंगा। व्हाट से? आप दी से इस तरह से बात करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। तो कैसे बात करूँ? अबे अगर उन्होंने तुझे नहीं बताया तो इसके पीछे कोई वजह, कोई मजबूरी रही होगी यार। और अगर तू उन्हें ऐसे ब्लेम करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। तो उसने गलत किया तो बताऊंगा ना कि उसने गलत किया है, और वो चैलेंज हार गई तो बुरा तो लगेगा, पर तू टेंशन मत ले, अगर उसे बुरा लगेगा तो ना मैं संभाल लूंगा उसे। Why do you worry? हाँ? मुझे लगा कि मैं कियारा को आपके पास लेकर आऊंगी तो आप कियारा को अपना लेंगे और मुझे जिंदगी भर उस गलती की सजा मिलेगी जो मैंने की नहीं, इसीलिए डरती थी। पता है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे हमेशा अपने लिए प्यार ही दिखा है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में ये नहीं दिखा कि तुम्हारे आ जाने के बाद कितनी खुशी मिली है मुझे? मैं रोता रहा प्रज्ञा कि इतने सालों तक कियारा को अपने पापा से दूर रहना पड़ा, और अब जब वो मुझे मिली है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे उसकी मां से दूर कर दूंगा? ये सोचते तुम मेरे बारे में? I'm sorry। पता है, मेरी लाइफ की हर खुशी ना, मेरी लाइफ की हर खुशी तुमसे जुड़ी थी। अब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं अपनी जान को अपने से अलग कर सकता हूं, तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ कियारा नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, वो फैमिली जिसका सपना हम देखा करते थे। पता है, तुम दोनों कितने सिमिलर हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे कियारा की याद आती है, जब मैं कियारा को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती। ये बात तो बहुत बार कहा होगा कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मेरी कोई लाइफ नहीं, लेकिन कभी मैंने तुमसे ये कहा कि मैं इस दुनिया में इसीलिए आया हूं ताकि तुमसे मिल सकूं, तुमसे प्यार कर सकूं, वरना मेरा इस दुनिया में क्या काम? तुम मेरा वजूद हो, मेरी लाइफ लाइन हो तुम। आज अगर मैं जिंदा हूं ना तो मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूं। मैं कभी कियारा को तुमसे अलग नहीं कर सकता। कियारा तुम्हारी परछाई है ना, देखो तुम मेरे साथ रहो, कियारा मेरे साथ रहेगी ना। पहले हम दो एक थे ना, अब हम तीन एक है, एक फैमिली। मैं प्रूफ कर चुका हूं कियारा मेरी बेटी है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। क्या मेरी बेटी के साथ मुझे उसकी मां भी मिलेगी? मैं अपनी खुशियों की नहीं, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, क्योंकि अब मैं तुम दोनों के बिना नहीं जी सकता। प्लीज देखो, कियारा को तुमसे अलग करके मैं तुम्हें नहीं, खुद को सजा दूंगा। प्लीज मुझे सजा मत दो, मैं नहीं रह सकता तुम दोनों के बिना। I promise you, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम्हें खुद से दूर के अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा। प्लीज तुम अगर साथ हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्लीज तुम मेरा साथ दो। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, तो अब हम सब साथ रहेंगे। आप, मैं, कियारा, हम सब साथ रहेंगे। भाई साहब गाड़ी निकालिए, मुझे भी अपनी गाड़ी निकालनी है। सॉरी, क्योंकि आज से सपने देखने लगा, पर ये सपना नहीं रहेगा। जो मैंने देखा आज वही होगा। अकेला जा रहा हूं पर आऊंगा कियारा और प्रज्ञा के साथ। आप
आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ, अपने फैंस की तरफ। आपके फैंस आपको आइडियलाइज करते हैं मिस्टर सिंह, आपको खुद को बदलना होगा। आपकी बीवी होती तो शायद आप उसकी नहीं सुनते, लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपको डांट सकती हूँ। और कियारा के सामने तो मैं आपकी एक नहीं चलने देती, और अगर मैं आपको नहीं रोकूं ना तो आप कियारा को भी बिगाड़ देंगे। Now everything makes sense. प्रज्ञा क्यों आकर मुझसे ही मिली? क्यों प्रज्ञा ने मुझसे ही मदद चाही? कैसे प्रज्ञा ने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया? ये सब मेरी डेस्टिनी में था। ये सब दोस्ती तक ही नहीं था। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। मैं इडियट समझ नहीं पाया। पहले जब वो मुझे डांटती थी मैं उससे टेंट्रम्स दिखाता था। अब जब वो मुझे डांटती है मुझे अच्छा लगता है। ये उसका अपनापन था जिससे मैं टेंट्रम समझ रहा था, एटीट्यूड समझ रहा था। लेकिन मैं ऐसे ही थोड़ी किसी की सुनता हूँ। आफ्टर ऑल मेरा नाम भी किंग सिंह है। हाय। हाय। ना ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊं। प्रज्ञा, तुम्हें तो पता ही है कि कियारा और मेरा रिश्ता टूट नहीं सकता, राइट? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता। हाय। हाय। वेरी नाइस। हाउ आर यू? गुड। मैंने इसे फोन किया, इसने अभी तक शादी का जोड़ा नहीं सिलेक्ट किया था। अभी जाकर शॉपिंग करके आया हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? चाची के शादी का जोड़ा दे देती। चाची भी वेरी हैप्पी। अब नेहा के सामने तो बात करना ठीक नहीं होगा। अब चलो देखो, आप भी चलिए, आपको भी तो देखना होगा। Yes. What fun for you. ये सही कहती है, आपको शराब जलती ही नहीं है तो पीते क्यों हैं? आज क्यों पिया? आपने नहीं पीनी चाहिए थी ना आज आपको। मैं क्या के साथ जीना चाहता? वो नहीं है तो मैं मरना चाहता हूँ। मैं सुसाइड करने चाह रहा हूँ। क्या तुम सामने से हट जाओ। मैं ऐसे कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जीजू नहीं जीना मुझे इसके बिना। जीजू क्या? मर जाना चाहता हूँ मैं। क्या करूंगा जी कर? जीजू काम डाउन प्लीज। हुआ क्या है आप बताएंगे मुझे कुछ? क्या बात हुई है बताइए। ये उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती। आज आपके जीने की वजह है, कल आपके मरने की वजह बन जाती। हमेशा धोखा देती हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आप पी के आए हैं, बता नहीं रहे क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता है, चोट जब बाहर लगे ना तो उसकी दवा होती, और चोट जब अंदर लगे तो उसकी कोई दवा नहीं होती। दर्द कम करने के लिए पीनी ही पड़ती। सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं लोग के पीने से ना दर्द कम होता है। मैं पीकर दर्द को भुला लूंगा, पर ये दिमाग उसे कैसे भूलेगा? और ये जितना याद करेगा ना, ये दिल उतना रोता है। और जितना ये रोता है तकलीफ उतनी बढ़ जाती। खाद होती है, इतना बर्दाश्त करो। इसलिए खत्म करना चाहता हूँ मैं दिल और दिमाग की लड़ाई को। कुछ हुआ है आपके साथ? किसी ने कुछ कह दिया आपसे? प्रज्ञा किंग से शादी करते क्या मतलब शादी करने जा रही थी। किसने कहा? कहाँ से आ गया वो जोकर मेरी लाइफ में? वो मुझसे कह रहा था कि प्रज्ञा। मतलब ये बात आपको दी ने नहीं बोली? वो तो मिली भी नहीं मुझे। मैं उसके घर गया था ना, सामने खड़ा था, मुझसे कह रहा था कि वो प्रज्ञा से प्यार करता है। मुझे बोला कि मैं अपने आप को प्रज्ञा से दूर रहूं, उसे बात ना करूं, उसके पास ना जाऊं, उसे छू ना। वो ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे? प्रज्ञा पर मेरा हक है। हम दोनों के दिल जोड़े हैं, तो मैं उससे दूर कैसे रहूं? खास करके तब जब मुझे पता चल गया है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी नहीं है। खास करके तब जब मुझे पता चल गया कि कियारा मेरी बेटी है, तो मैं उससे दूर कैसे रहूं?
मुझे पता है सब किसने किया है। उसने किया है सब। बदला ले रहा है मुझसे। मैं नास्तिक हुआ करता था ना, इसलिए बदला ले रहा है मुझसे। बार बार प्रज्ञा से मिलाता है, बार बार उसे मुझे दूर कर देता है। ऐसा कोई करता है क्या? आज भी वो मेरे पास आकर मुझसे दूर जा रही है, लेकिन इस बार वो मेरे पास आकर मुझसे सिर्फ दूर नहीं जा रही है, बल्कि मेरे पास आकर किसी और की होने जा रही है। ऐसे में मैं क्या करूं? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों चली गई तुम किंग के पास? क्यों तुमने मुझसे कियारा का सच छुपाया? वो वक्त ही कुछ और था जो गुजर गया अपनी यादें छोड़कर। मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ आप हैं, इसीलिए इन यादों को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना तुम्हें वो मंगलसूत्र पसंद है? मैंने सेम डिजाइन एक और ले लिया तुम्हारे लिए। नेहा और तरुण की शादी के बाद मैं तुमसे शादी की बात करूंगा, रिंग के साथ नहीं, तुम्हारे पसंदीदा मंगलसूत्र के साथ। I'm ready. पता है पहले मैं प्यार में नहीं था, लेकिन प्रज्ञा के प्यार ने मुझे इस रिश्ते में जोड़ लिया। अब प्रज्ञा प्यार में नहीं है तो मैं उसे इस रिश्ते में जोड़ लूंगा। दोबारा 7 कस्में ली जाएगी, दोबारा 7 फेरे ली जाएंगी, दोबारा सबके विशेष लिए जाएंगे, दोबारा सबके आशीर्वाद लिए जाएंगे, दोबारा सब कुछ एक बार फिर से होगा, तो खुशियों की गारंटी डबल हो जाएगी। अरे लाइफ टाइम गारंटी? खुशियों का तो लाइफ टाइम रिटर्न है आपके लिए। अबे क्या कर रहा है तू? धर्मराज युधिष्ठिर आ गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कर क्या रहा है तू? वो पूरब जी आप ना क्या? नहीं क्या मतलब तुम इसे ये कह रही हो कि प्रज्ञा दी को पाने के लिए उनसे दोबारा शादी कर ले? ये है तुम्हारा आइडिया? अरे मतलब क्या आइडिया? ब्रिलियंट, आई लव इट, आई लाइक इट। मतलब कल मेरे दोस्त की शादी है, शादी मुबारक हो मेरे दोस्त। और क्या धांसू आइडिया है। मतलब एंड मोमेंट तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि प्रज्ञा दी की शादी हो रही है, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तो उनकी लाइफ पूरी रिवाइंड हो चुकी होगी। मतलब कल एक बेटी घर से जाएगी और दूसरी बेटी घर को आएगी। कल से निकले तैयार है ना? लेट्स डू इट अगेन। ये तीनों फिर से एक साथ और खुश भी लग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून? हाँ, आपके लिए तो आफ्टरनून है। इतना लेट को लगता है क्या? सॉरी। अच्छा ठीक है, आपको सीरियस बात हो जाए। क्या? बोलो। सुपरमैन का फोन आया था, पूछ रहे थे कि आप उठे या नहीं।
मैंने पूछा कोई काम था मम्मा से, तो उन्होंने कहा कि वो आपका वेट कर रहे कि कब आप उनके घर आओगे। क्यों वेट कर रहे हैं वो आपका? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अजीब लगा इसलिए पूछ लिया। सुबह से पता नहीं कितनी बार फोन किया है उन्होंने। चलो किसी को इतना वेट नहीं करवाती, मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। तुम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, चलो। स्कूल? लेकिन आज तो तरुण चाचू की शादी है। तरुण चाचू की शादी दोपहर में, उससे पहले आपका स्कूल ऑफ हो जाएगा। आप जल्दी रेडी हो जाओ, मैं रेडी होकर वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत काम है उधर, इसीलिए बुला रहे होंगे सुपरमैन। ओह चलो चलो। वाओ कितना सुंदर है। आप इसे पहन क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये मेरा नहीं है, तुम्हारी नेहा चाची के लिए। आप भी अपने लिए ऐसा ले लो ना। अगर आप लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे आपको किस भी तो देना है। ये भी सुपरमैन ने कहा था? नहीं, ये तो आपकी गुड मॉर्निंग किस है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सुपरमैन ने देने को कहा? तुम बहुत सवाल करती हो। चलो जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें पता है ना, स्वर्णी दादी ने मुझे मंडप सजाने के लिए कहा है, मुझे बहुत काम है वहाँ जाके। प्लीज तुम जल्दी जाके रेडी हो जाओ। मंडप मतलब? जब वहाँ मिलेंगे तो मैं बता दूंगी मंडप का मतलब क्या होता है। चलो। कहाँ गई रिपोर्ट? रिपोर्ट कहाँ गई? कहाँ रखी है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है और इसे मैं तुम्हारी चोट पे इतना लगाऊंगी कि तुम्हें दवाई नहीं नमक लगेगा। मुझे पता है डोर से तुमने ही मुझे कुछ मारा था। अब देखो मैं तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। इस ड्रॉअर में नहीं रखी है तो कहाँ रखी है डीएनए रिपोर्ट? जीजू भी ना कहा। ये तनु यहाँ पर क्या करी थी? जीजू ने तो भेजा नहीं होगा उसे यहाँ पर। क्या ढूंढ रही थी रूम में? इसके हाथ तो वो डीएनए रिपोर्ट भी रख सकती थी। कहाँ रखी है डीएनए रिपोर्ट? मैं ढूंढूंगी तो। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। आउच! मैं खड़े होके देख रही थी कहीं तुमने मेरी टांग वांग तो नहीं तोड़ दी है। पर नो, क्रैक नहीं है। मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें, इतना दर्द हो रहा है मुझे। राइट, दर्द हो रहा है इसीलिए तो बोल रही हूँ बैठ जाओ, वरना दर्द बढ़ जाएगा। बैठी तो हूँ। या आई मीन व्हाटएवर। लगा दूं? लगा दो। What I tell you? डीएनए रिपोर्ट? दर्द तो मैं बढ़ाऊंगी तुम्हारा, ये स्ट्रॉन्ग दवाई लगा के। पाँव दो। राइट पैर में लगी है। आई थॉट लेफ्ट पैर में लगी है। तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो या नहीं? या फालतू में टाइम पास कर रही हो? मुझे लगता है ना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। आई एम एनी विच वेज फीलिंग बेटर, ओके? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और टांग तोड़ दी मेरी। पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती है। इसे अचानक क्या हुआ? मेरे पीछे जरूर कुछ तो किया है। कहीं ये वही तो नहीं थी जो मैं ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं दिशा, तुम उसे मुझसे छुपा सकती हो, चुरा नहीं सकती। मैं पता लगा के ही रहूंगी कि वो है क्या। अरे वाह, तो अलग अलग टोकरी क्यों? हाँ, सेम टोकरी नहीं मिली क्या? बजट? आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। और बाकी के लोग क्या है? बुलाओ ऐसे लोगों को। और तुम प्रज्ञा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अंदर, वो नेहा और मिताली भाभी कुलदेवी के मंदिर गए। हाँ, वो दोनों तो मंदिर गए, पर तुम कहाँ जा रही हो? दिशा से मिलने। ओह, गॉसिप करने, टाइम पास करने जा रही हो। वो सब आदमी कर रहे हैं ना, ये इन कामों में मेरी मदद करो। आओ जल्दी आओ। कम हियर। वेरी गुड। तो तुम एक काम करो, तुम कलश को मंडप के नॉर्थ पे रख दो। नॉर्थ? उस तरफ? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तुम एक काम करो, वो मटके की टोकरियों के ऊपर ना एक एक नारियल रख दो और कुछ पत्ते रख दो। बहुत अच्छा। अब तुम एक काम करो, जो फल फूल के टोकरी है ना, उसमें सेब को अलग कर देना, संतरे को अलग करो। एक मिनट, आज तक तो आपको कोई काम नहीं करना होता था,
कि आज आपको सारे काम क्यों करने? बस मुझे ये जो मंडप है ना उसे अपने हाथों से डेकोरेट करना है, बाकी काम बाकी लोग कर लेंगे ना। क्यों? ये काम भी तो कोई और कर सकता। ओए काम चोर, काम नहीं करना तो बोल दो ना, ऐसे भाना मत दोनों काम नहीं करने के, फूलों की टुकड़ी दो। आप ज्यादा नहीं ऑर्डर दे रहे मुझे? फिर से पक करना शुरू कर दी, नहीं करना काम तो बोल दो ना मुझे। तो आपको करना तो आप कीजिए ना, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा भी तो हाथ लगना चाहिए ना। क्यों? क्यों क्या कर रही हो? फूलों की टोकरी दो। इतना लकी हूं मैं, अपने ही हाथों से अपना मंडप सजा रहा हूं और दुल्हन हेल्प भी कर रही है। ऐसे ही एक मंडप पे हमने एक दिन फेरे लिए थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। याद आ रहा है? क्या? मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते। अच्छा, शादी तुमने अकेले ने की थी? क्या? क्या क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? एक नंबर की काम चोर मत बुलाइए मुझे। मेरा बस चले ना, पूरा मंडप 2 मिनट में सजा दूंगी मैं। लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी शादी करने। जो आप पढ़ाते रहते ना, मैं सब समझती हूँ। समझती ना, तुम मंडप नहीं सजाती। क्यों? इससे क्या क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? ठीक है, 2 मिनट में कर सकते हो ना? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट नहीं होता ना, मतलब मैं जल्दी सजा सकती हूँ। स्वीटहार्ट, इट्स अ जोक, ठीक है? ऑन स्वीट टाइम मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग ज्यादा ये सब, ये स्वीटी, सोना बाबू, ये सब मुझे मत बुलाए, मुझे नहीं पसंद है ये नाम। अच्छा, तो कौन से नाम से बुलाऊं तुम्हें? किसी नाम से मत बुलाए। क्यों? क्योंकि ये सब नाम, ये सोना बाबू, स्वीटी, ये सब बहुत इम्पर्सनल होता है, इसमें अपनापन नहीं होता। दिशा, पंडित जी आ गए हैं, जल्दी लेके आओ। ये लीजिए, आ गई। आप पुष्प ले लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब ओम दिग्दिस्ति भी कनक कुंभ मुखावसृष्ट, हाथ जोड़ लीजिए। अभी बेटा नेहा को चूड़ा पहना दो। दासी, अरे ये रस्म तो मामा करता है ना। अभी नेहा के मामा तो है ही नहीं ना, तो फिर ये रस्म तुम्हें ही पूरी करनी पड़ेगी, चाचा को। हाँ चाचा, प्लीज आप पहनाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये लो। आओ 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 आओ। अब डन इट। शादी का मुहूर्त आज शाम का ही है, नेहा को कलीरे भी पहना दो। सॉरी। क्या कलीरा गिरने की रस्म भी हो गई? मेरी माँ दोनों फिर से शादी कर सॉरी प्रज्ञा, नहीं आपकी गलती नहीं, वो मुझे दिखा ही नहीं। वो कोई बात नहीं। ये ड्रेस तो खराब हो गई है। हाँ लेकिन यहाँ दीप देखिए, बहुत ही गंदी हो गई ना ड्रेस। ऊपर चलते हैं, चेंज कर लेते हैं ना। आ जाओ मेरे साथ। मैं भी
Well, you need to hurry up, Mr. Ritesh. 5 मिनट में मुझे निकलना है। श्योर सर, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तुम अगर अपना घर टूटने से बचाना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ प्लीज। What? We have 3 minutes now. श्योर सर, I'll do it fast. ये ड्रेस क्यों अच्छी नहीं है? अच्छी है दी, पर कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है? देखो कलर अच्छा है, इतना डिजाइन भी अच्छा है, ना हैवी है ना सिंपल। शादी के लिए परफेक्ट है। देखो। अरे दी, शादी की ड्रेस है ना, कुछ तो अलग होनी चाहिए। अलग क्या? अब मैं यही लेकर आई हूँ तो यही पहनूंगी ना। मेरी शादी थोड़ी है। आप ही की तो शादी है। मतलब आपके घर की तो शादी है दी, तरुण की शादी है ना, तो घर की शादी में अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए या नहीं? मुझे बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो ना, आप खुद देखो, ये नॉर्मल सी ड्रेस है। इसे देख के ना फील नहीं आ रही है। कैसे होता है ना, जैसे ड्रेस देख के पता चल जाता है यस यही ड्रेस पहननी है, ऐसे थोड़ी ना लग रही है। मुझे ना तुम्हारी कोई बात ही नहीं समझ में आ रही है। तुम्हें जो ड्रेस सिलेक्ट करनी है तुम कर दो, मुझे दे देना। मेरी साड़ी गंदी होगी, मैं अंदर जाके साफ कर देती हूँ। तुम अंदर दे देना, मैं वहीं चेंज कर। ओके, ट्रस्ट मी।